क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके जीवन के हर पहलू में, चाहे वो संबंध हो, करियर हो या आपकी आंतरिक शांति हो, सब कुछ बिखर रहा है और आप अपनी पूरी कोशिश के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपकी सारी मुश्किलें, आपकी सारी असफलताएं और वो सारी निराशाएं किसी अदृश्य दीवार की तरह हैं जो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोक रही है? कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी राह खुद बना सकते हैं, लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि शायद आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको बार बार रोक रहा है? कुछ ऐसी आदतें, ऐसी कमजोरियां या ऐसे रिश्ते जो आपको परमेश्वर के सामने पूरी तरह से समर्पित नहीं होने दे रहे? क्या आप उस गहरी, दिव्य नजदीकी को महसूस कर रहे हैं जिसे परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें जगह दी हैं जो आपको उस नजदीकी से दूर कर रही हैं? अगर आप भी इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो यह समय है अपने जीवन के हर कोने में झांकने का, उन अदृश्य बाधाओं को पहचानने का और परमेश्वर के साथ उस गहरी आत्मीय नजदीकी में प्रवेश करने का, जहां न कोई दीवार हो, न कोई बाधा, केवल आप और परमेश्वर के बीच एक अद्भुत परिवर्तनकारी रिश्ता। आइए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने और उसकी निकटता को अनुभव करने की बात करते हैं, तो उससे अधिक खुशी और सुकून की बात कोई नहीं हो सकती। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध हमें एक अद्वितीय आनंद और संतुष्टि प्रदान करते हैं जो दुनिया की किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। अगर हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों की बात करें, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि सारे बड़े चमत्कार एक ऐसी जगह से शुरू होते हैं जहां अंतरंगता होती है। यह वह स्थान है जहां हम परमेश्वर से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसके दिल की बातों को समझते हैं। यह वह जगह है जहां हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी कम होती है और हम उसके साथ गहराई से जुड़ते हैं। जब हम वचन में पहला इतिहास 9वां अध्याय पढ़ते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन में यह गहराई कितनी महत्वपूर्ण है। पहला इतिहास 9वां अध्याय और उसकी 22वीं से लेकर 27वीं आयतें हमें यह बताती हैं कि द्वारपालों को उनके कर्तव्यों के लिए चुना गया था। वे जिम्मेदार थे कि वे परमेश्वर के भवन की देखभाल करें। उनके पास परमेश्वर के भवन की चाबियां होती थीं और उन्हें उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे उस भवन की सुरक्षा के लिए रात में भी वहीं रहते थे और हर सुबह वे उस भवन के दरवाजों को खोलते थे ताकि लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकें। यह उनकी पीढ़ी की जिम्मेदारी थी और वे लोग परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। अब यदि हम सोचें कि आज की पीढ़ी में वह कौन लोग हैं जो परमेश्वर के नजदीकी में हमें लेकर जाते हैं, कौन हैं वह लोग जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने में सहायता करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सभी को इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बुलाया गया है। हमें उन द्वारपालों की तरह बनना है जो लोगों के लिए परमेश्वर के दरवाजे खोलते हैं, जो उन्हें उसकी उपस्थिति में लाने में मदद करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बाधाओं को दूर करें जो लोगों को परमेश्वर की निकटता में आने से रोकती हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा को समझते हैं, तो हमें यह भी समझ में आता है कि वह महिमा केवल उनके साथ अनुभव की जा सकती है जो परमेश्वर के साथ गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे मूसा परमेश्वर के साथ आमने सामने होकर बातचीत करते थे, हमें भी परमेश्वर के साथ इतना गहरा संबंध स्थापित करना है कि उसकी महिमा हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। वचन में मत्ती 6 अध्याय की 6 आयत में यह बताया गया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें अपने आप को अलग करके अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके परमेश्वर के सामने आना चाहिए। यह प्रार्थना व्यक्तिगत होनी चाहिए, जो हमारे और परमेश्वर के बीच की घनिष्ठता को और गहरा करती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको परमेश्वर की निकटता में आने से रोक रही हों। शायद कोई गलती, कोई पाप, कोई दर्दनाक अनुभव या पुरानी चोटें जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह समर्पित नहीं होने देती। जब हम भजन संहिता 91 का पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं, तो यह लिखा है कि जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहेगा, वह उसकी छाया में ठिकाना पाएगा।
इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर के साथ इतनी निकटता में होते हैं कि उसकी छाया भी हम पर पड़ती है, तब कोई भी शत्रु हमें छू नहीं सकता। यह वह सुरक्षित स्थान है जहां पर कोई बीमारी हम पर हमला नहीं कर सकती और जहां पर हम परमेश्वर के साथ इतने मजबूती और गहराई से जुड़े होते हैं कि हम उसके दिल की बातों को जान सकते हैं। रोमियो 8वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है कि जब हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी है, तब परमेश्वर का आत्मा खुद हमारी ओर से कराहें भरकर उन बातों को परमेश्वर के सामने रखता है जो हमारे दिल में है। परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए वह प्रार्थनाएं करता है जो हम खुद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम परमेश्वर के साथ उस गहरे संबंध में होते हैं, उस स्थान पर होते हैं जहां पर हम और परमेश्वर एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर के साथ इस गहरे संबंध को बनाए रखने के लिए हमें डर को दूर करना होगा। डर हमें परमेश्वर की निकटता में आने से रोक सकता है। जैसे कि जब कोढ़ी लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए, वे डरते थे कि लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें चंगा भी किया। इसी तरह जब हम उस स्त्री की कहानी देखते हैं जो परमेश्वर के पास आई थी, तो वह भी अस्वीकृति के डर में जी रही थी। लेकिन जब वह प्रभु की निकटता में आई, तो उसकी अस्वीकृति स्वीकृति में बदल गई। प्रभु ने उसे माफ किया, उसे नया जीवन दिया और वह एक ऐसी स्त्री बन गई जो जाकर दूसरों को परमेश्वर के बारे में बता सकी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें, उसकी निकटता में आएं और अपनी जिंदगी को उस गहराई से भर दें जो केवल परमेश्वर के साथ ही संभव है। जब आप इस गहरे संबंध को बनाए रखते हैं, तब परमेश्वर की वादे आपकी जिंदगी में पूरे हो सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के वचनों अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं कि जिस भाई को तूने देखा है, उसी को तो प्यार नहीं कर पा रहा, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं, उसे कैसे प्यार कर सकता है। सो आज अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी डिसऑबिडियंस की बात है, कोई ऐसी चीज है जो वचन के साथ मेल नहीं खाती है, तो उसे अलग कर दें, अपनी लाइफ का हिस्सा न बनने दें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप परमेश्वर के साथ उस गहरी नजदीकी में बढ़ नहीं पाएंगे जहां पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहते हैं। और यही नहीं, आपको पता है कि जब आप परमेश्वर के साथ नजदीकी में बढ़ते हैं, तो न केवल आपका जीवन बदलता है, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपके जीवन से प्रेरित होते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए बने हैं, तो जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं तो उन्हें परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए। और ये सब तभी संभव हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को उस गहरी नजदीकी में ले जाएं, जहां पर हर चीज ओपन हो, जहां पर आप जैसे हैं वैसे ही प्रभु के सामने आएं। प्रभु के सामने कोई पर्दा नहीं है, सब कुछ उसके सामने खुला है। तो जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें पूरी तरह से ओपननेस के साथ, विनम्रता के साथ और उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता के साथ आना होगा। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यह नजदीकी सिर्फ एक साइड से नहीं आ सकती। हमें भी उस नजदीकी के लिए प्रयास करना होगा। अगर हम परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ के हर पहलू को परमेश्वर के अनुसार ढालना होगा। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, सभी कुछ परमेश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। जैसे कि वचन में लिखा है, जब हम उसे पूरे मन से खोजेंगे, तब हम उसे पाएंगे। यिर्मयाह 30 के 33 से 34। यह एक वादा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। अगर हम उसे पूरे मन से खोजते हैं, तो वह हमें अवश्य मिलेगा। लेकिन क्या हम वास्तव में उसे पूरे मन से खोज रहे हैं, या फिर हमारे मन में कुछ और भी बातें चल रही हैं, कुछ और भी इच्छाएं हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं? हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हों, कुछ ऐसी कमजोरियां हों जो हमें परमेश्वर के नजदीक आने से रोक रही हैं। हो सकता है कि हमारे रिश्तों में कुछ गलत फहमियां हों जो हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार बना रही हों। क्या हम इन दीवारों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए,
अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक आएं, तो हमें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। हमें अपने हर निर्णय, हर कदम, हर सोच को परमेश्वर के अनुसार बनाना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर देखिएगा परमेश्वर हमें किस तरह से बदलते हैं। वह हमारी सोच, हमारे दिल, हमारे रास्तों को बदल देंगे। वह हमें एक नया दृष्टिकोण देंगे। वह हमें एक नई समझ देंगे। वह हमें एक नया जीवन देंगे। यह वही जीवन होगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही निर्धारित किया है। और यह जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम उन गेटकीपर्स की तरह बनेंगे जिनकी हमने पहले बात की थी। हम वो लोग बनेंगे जो परमेश्वर के दरवाजे खोलेंगे, जो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में उजागर करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के साथ इस गहरे रिश्ते को बनाए रखें, क्योंकि जब हम इस रिश्ते को बनाए रखते हैं तो हमें हर उस चीज में सहायता मिलती है जो हमारे लिए कठिन है। चाहे वो हमारे जीवन के संघर्ष हों, हमारे सपनों की पूर्ति हो, या फिर हमारे दिल की इच्छाएं, सब कुछ परमेश्वर के साथ संभव है। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति मिलती है जो किसी भी परिस्थिति में हमें बनाए रखती है। हमें वो सामर्थ्य मिलती है जो किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए जरूरी होती है। हमें वो प्रेम मिलता है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को बदलने की ताकत रखता है। तो आइए हम सब मिलकर इस बात का निर्णय लें कि हम परमेश्वर के साथ इस गहरे रिश्ते में बढ़ेंगे। हम अपने जीवन के हर पहलू को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे ताकि वो हमें उस दिशा में ले जा सकें जो उन्होंने हमारे लिए तय की है। अब सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस गहरे रिश्ते में बढ़ने के लिए तैयार हैं जहां पर कोई भी बाधा हमें परमेश्वर से अलग न कर सके? अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई है, अगर आपने उस गहरे आत्मीय संबंध को महसूस किया है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस यात्रा को यहीं न रोकें। हमारे साथ जुड़ें और अपने जीवन में हर रोज परमेश्वर के वचनों का अनुभव करें। हमारा चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स आपको प्रतिदिन प्रेरणादायक बाइबल की घटनाओं और गहन बाइबल चर्चाओं के साथ आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने के लिए यहाँ है। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, जहाँ हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम और मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारें। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram और X पर भी हमें फॉलो करें। सभी लिंक आपको इस वीडियो और हमारे चैनल के विवरण में मिल जाएंगे। आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।